हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू यूट्यूब वीडियो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ अ पार्ट 2 ऑफ माय प्रीवियस वीडियो में हमने आइल्स फीवर एकेडमिक रीडिंग टेस्ट नंबर 97 का पैसेज 1 सॉल्व किया था। 1 to 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, जिसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थे और डायग्राम था, और उसके साथ साथ जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो थे ये वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो 1 to 13 हमने जो है वो सॉल्व कर लिए हैं और 3 तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसका पार्ट 1 भी ज़रूर देखिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 2। पैसेज 2 है स्मॉक बॉल कंपनी के ऊपर, जिसमें हम 14 से 26 तक के क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो हम फेस करेंगे आज। येस नो नॉट गिवन, डायग्राम, मैच द स्टेटमेंट एंड एमसीक्यू। 1 एमसीक्यू है, मैच द स्टेटमेंट है, डायग्राम है, येस नो नॉट गिवन है। सो ऑलमोस्ट हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ट्रू फॉल्स हमने कर लिए थे, डायग्राम हमने कर लिया था, अच्छा शॉर्ट आंसर हमने कर लिए थे। सो पूरी वीडियो जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आपको स्ट्रेटजीज पता चलेंगी कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं रीडिंग को, और किस तरह से आपको भी सॉल्व करनी है, ताकि आपका बैंड स्कोर जो है वो 8+ या 9 तक का अपना टारगेट रखिए। जब भी आपको टारगेट सेट करना है तो अपना टारगेट जो है आपको हाई सेट करना है, और उस हाई टारगेट पे आपको अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। अगर आपने टारगेट ही छोटा रखा है तो उसके लिए आप उतने एफर्ट नहीं डालोगे। रीडिंग जो है वो स्मार्ट वर्क है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं 14 से 17 क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। ओके लेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा गया है कार्लिल एंड कॉर्बलिक जो है स्मॉक बॉल कंपनी, यानी कि कंपनी के बीच में जो है वो बात होगी। और ये फर्स्ट पैसेज है, आपको पैसेज नहीं पढ़ना, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था। आपको सिर्फ टाइटल पढ़ना है और अंदाज़ा लगाना है कि ये टॉपिक हो किसके बारे में सकता है। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉक बॉल कंपनी, तो ये कंपनी के बारे में जो पूरा पैसेज होगा, आपको कुछ याद नहीं रहने वाला डीपली। सो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 1 घंटा जो है रीडिंग को सॉल्व करना है और टाइम को मैनेज करना है। सो फटाफट से देख लेते हैं। 14 to 17 हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। उन्होंने लिखा है डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर। ओके, तो ये हमें दिए हुए हैं येस नो नॉट गिवन। ओके, अगर तो स्टेटमेंट जो है वो एग्री करती है राइटर के साथ देन येस। अगर स्टेटमेंट एग्री नहीं करती, अपोजिट होती है, तो आपको क्या करना है नो। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि राइटर ने ऐसी तो कोई बात ही नहीं की है, तो आपको नॉट गिवन करना है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड येस नो नॉट गिवन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि येस नो नॉट गिवन जो है राइटर्स ओपिनियन होता है, हमें राइटर के ओपिनियन से उसके आंसर देने होते हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में हम इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। सो जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बेस पे आपको, यहाँ पर राइटर का ओपिनियन क्या है, अगर राइटर का ओपिनियन उस बात से स्टेटमेंट से एग्री करता है देन यस, अगर राइटर का ओपिनियन एग्री नहीं करता देन नो। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती पैसेज में देन नो, अगर आपको कोई एविडेंस नहीं मिलता पैसेज में देन नॉट गिवन। ओके सॉरी, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो नॉट गिवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 14, 15, 16 एंड 17। ओके, तो आपको क्या करना है, आप देखिए कि अगर आपको लगता है एक टेक्निक और आप यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ठीक है, तो आप अगर चाहें तो आप पहले डायग्राम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ये इजी होने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको रीज़न बताया जाए तो डायग्राम आपको फाइंड आउट करना ईजिली होगा कि जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पर उन्होंने कंपनी के बारे में ही बताया। फर्स्ट लाइन अगर आप पढ़ते हो, द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी मेड अ प्रोडक्ट, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जो स्मोक बॉल था, ठीक है। इट क्लेम्स टू बी द क्योर द इन्फ्लुएंजा एंड अ नंबर ऑफ अदर डिसीजेज, जो क्लेम करती थी कि वो नंबर ऑफ डिसीजेज को क्योर करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, बोटल वाज कंटेंट, उसके डिज़ाइन के बारे में अब बात होने वाली है। सो डायग्राम को पढ़ना जो है मुझे लगता है इजी रहेगा कि हमें डायग्राम के आंसर पहले मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रू फॉल्स या येस नो के आंसर ही पहले मिले कि वो पहले दिया हुआ है, आपको डायग्राम फाइंड आउट करना ईजी होगा। अब उन्होंने कहा है
18th, 19th, 20 एंड 21। उन्होंने कहा इट इज़ द डैश पार्ट ऑफ द बॉटल, ये जो एरिया है डैश पार्ट ऑफ बॉटल। ओके, देन ये एरिया उन्होंने कहा ऑफ फिलरिंग डैश, क्या फिल किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने कहा मेड ऑफ डैश, किस चीज़ से बना होता है, एंड डैश इनसाइड। बट आपकी कंफर्ट के लिए हमने यहाँ पर जो बॉक्स है वो दिया हुआ है। सो उन्होंने कहा कि वो किसका पार्ट है, नीचे का एरिया पार्ट ऑफ द डैश। ओके, फिल्टरिंग डैश एम्बेड इनसाइड, तो क्या फिल्टर किया जाता था। बोटल वॉज मेड ऑफ, बोटल जो है वो किससे बनी थी, द डैश फॉर्म फ्रॉम मेडिसन इनसाइड द बोतल, और कौन सी फॉर्म है जो मेडिसन की वो बोतल के अंदर है। अब यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है लंदन सिटी के बारे में, जहाँ पर बात होगी तो हम 14th नंबर का हमें आंसर वहाँ पर मिलेगा। अ लेटर हैज़ रिप्लाइड, किसी लेटर के बारे में बात है, रिप्लाइड टू मिसेस कर्लिल। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर हमें नाम मिलेगा तो हम वहाँ पर भी थोड़ा अपना फोकस रखेंगे कि शायद हमें येस नो का आंसर जल्दी मिल जाए। सो हमें दोनों ही क्वेश्चन को पैरेलल लेके चलना है। ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चंस पे सॉरी फोकस कर रहे हो इन क्वेश्चंस पे, और इन क्वेश्चंस को आप ऐसे ही छोड़ रहे हो कि इनको हम बाद में कर लेंगे। आप रीड आउट कर सकते हो एक दो क्वेश्चन अपने साथ साथ, ताकि आपको जो है आपका टाइम जो है सेव हो सके। चलिए 18th नंबर का हम आंसर ढूंढते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो लोकेशन यहाँ पर है। उन्होंने कहा in the context of 1889-90 flu pandemic, the bottle was pneumatic designed and the nozzle part was a metal one with the inside with filler the air blocks। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है, नोजल। अब यहाँ पर आ गया है आपका पार्ट। ओके, पार्ट आपको गिवन है, पार्ट ऑफ किसका है वो पार्ट, तो वहाँ पर आंसर आपका क्या आने वाला है, नोजल। ओके, ये तो थोड़ा डायग्राम ना थोड़े इजी होते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है कि पहले आप डायग्राम कर लीजिए, क्योंकि आपको इजी होने वाला है। अच्छा, इसका आंसर भी उन्होंने साथ ही दे दिया, वाज अ मेटल वन विथ ग्रेस इनसाइड विच फिलर। अब फिलर्स दिया है, फिल्टर्स दिया है, सॉरी आपको यहाँ पर फिल्टर्स दिया है, यहाँ पर आपको फिल्टरिंग दिया है, तो आपको कीवर्ड मिल गया है द एयर फ्लेक्स, और इनसाइड दिया है, यहाँ पर भी आपको इनसाइड दिया है, तो ये आपका आंसर है 19th का। ओके, ये आपको 18th का आंसर मिल गया, ये 19th का आंसर मिल गया। देखिए कितने इजीली आंसर मिलते हैं, डायग्राम हो गया, टेबल हो गया, इनके आंसर आप इजीली ढूंढ सकते हो, ये बहुत इजी होते हैं। सो कोशिश किया करो कि इसे पहले सॉल्व कर लो। द बोटल वाज मेड ऑफ, ओके आगे पढ़ते हैं। अब उन्होंने कहा था द स्मोक बोल वाज a rubber bowl with a tube attached. It was filled with carbolic acid and the tube would be inserted into the user's nose and okay, वेट अ मिनट, आपको ये शो नहीं हो रहा, एक मिनट, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब क्लियर है। तो चलिए, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था आपको, द स्मोक बोल वॉज, अब उसी बोतल की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि वो बोतल जो है, क्योंकि स्टार्टिंग से बात जो है बोतल की हो रही है, उन्होंने कहा बोतल जो है उसका डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें नोजल पार्ट होता है और उसके इनसाइड जो है गैस होता है जो फिल्टर करता है एयर फ्लक्स को, और जो स्मोक बोल है वो वाज अ रबड़ बोल, वो एक रबड़ की बोल है। तो किससे बनी है, वो एक रबड़ से बनी है। सो हम यहाँ पर वन वर्ड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें मेंशन है, हम रबड़ बोल नहीं लिख सकते, यहाँ पर उन्होंने वन वर्ड मेंशन किया है। तो जो आंसर आएगा आपका, द बोटल वाज मेड ऑफ, किससे, रबड़ से। ठीक है, अब आगे उन्होंने दिया द डैश फॉर्म ऑफ मेडिसन इनसाइड द बोतल, उसके अंदर जो मेडिसन प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी हैं। अब मेडिसन देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। इट वॉज फिल्ड विद अ कार्बोलिक एसिड, द ट्यूब वुड बी इंसर्टेड इनटू द यूजर्स नोज एंड स्क्वीज एट द बॉटम टू रिलीज मेडिसन पाउडर। मेडिसन पाउडर्स को वो क्या करता था, रिलीज करता था, किस फॉर्म में, उन्होंने फॉर्म पूछी है आपसे मेडिसन की, द डैश फॉर्म ऑफ मेडिसन इंसर्ट द बोतल, किस फॉर्म में था वो, किस फॉर्म में था, पाउडर फॉर्म में था। ओके, सो आई होप कि आपको सारे आंसर इजीली मिल गए होंगे। तो ये 20 का है, ये 21 का है। सो अब आ गया इसका आंसर पाउडर।
हमारे 18, 19, 20 और 21 ऐसे सोल्व हो गए हैं फटाफट की पता भी नहीं चला। 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो बहुत इजी थे और बहुत इजीली आंसर पड़े थे इसके। चलिए हम अब करते हैं। अभी तक हमें कोई इसकी बात नहीं मिली, लंदन सिटी की बात नहीं मिली, कोई लेटर की बात नहीं हुई है। सो डेफिनेटली इसके आंसर्स हमें इन्हीं पैराग्राफ के नीचे मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में उसने सिर्फ उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में बात की गई थी। ओके, तो चलिए अब ढूंढते हैं हम 14 से 17 के आंसर। तो उन्होंने कहा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक वाज मोर रेपिडेंट इन लंदन सिटी देन इन रूरल, कि जो ये बीमारी थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी लंदन सिटी में देन रूरल एरिया। देखते हैं कहाँ बात की गई है। अ लेटर हैज़ रिप्लाइड टू मिसेस कर्नल बीइंग नो साइंड नेम टू क्लेम द कंपनीज इनोसेंस। ओके, कहते जो लेटर जो रिप्लाइड हुआ था किसको, इस लेडी को जो लेटर मिला था उस पर क्या था, नो साइंड नेम, कोई साइन नहीं था, कोई नेम का साइन नहीं था, टू क्लेम द कंपनीज इनोसेंस, जो ये शो कर सके कि जो कंपनी है वो इनोसेंट है। सो चलिए देखते हैं कि हमें इसके आंसर्स मिलते हैं या नहीं। ओके, सो कंपनी पब्लिश्ड एन एडवर्टीजमेंट इन द Mall and other newspaper on the November this claiming that it would pay this to okay। यहाँ पर तो उन्होंने एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात की हुई है कि एडवर्टीज़मेंट जो है वो कि इतनी है हमारी जो हमने पब्लिश की है। उन्होंने पब्लिश क्या किया एडवर्टीज़मेंट और क्लेम क्या किया उसके बारे में बात की गई है। सो हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है आंसर हमारा। लंदन की इसमें कोई बात नहीं की गई, उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि ये जो कंपनी है उन्होंने एडवर्टीज़ किया था, अदर कंपनीज में भी ये क्लेम किया था कि वो $100 तक देंगे किसी पर्सन को अगर कोई उनका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद बीमार होता है तो। और $100 पे करने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी, जैसे 100 रिवार्ड विल बी पेड बाय द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी टू एनी पर्सन हु कॉन्टेक्ट the increasing epidemic influence cold or any diseases caused by having used this ball। अगर वो एक दिन में 3 बार 3 टाइम डेली फॉर 2 वीक्स, अगर 3 बार वो लेता है इस 2 वीक्स में तो, और फिर भी उसे ये प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करेंगे कि वो $100 पे करेंगे। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जो है $1000 वो डिपॉजिट कर दिया उन्होंने इस बैंक में। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने इसमें पूरी डिटेल बताई है कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, किस टर्म एंड कंडीशंस पर वो रूल्स अप्लाई होंगे। ओके, अब यहाँ पर जो है हमें ये दिख रहा है, ओके ये नाम दिखा हमें, चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। उन्होंने कहा यानी कि फर्स्ट की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स कि वो नॉट गिवन की तरफ इशारा कर रहा है, बट आगे पढ़ लेते हैं। मिसेस दिस, और आपको नाम पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नाम पढ़ने में अगर आप 1 मिनट 2 मिनट गवा दोगे ना तो आपकी सारी रीडिंग का टाइम का बस ऐसा वैसा हो जाना है कि आपका टाइम जो है कंज्यूम होने वाला है। चलिए, saw the advertisement bought one of the bowl and used it 3 times daily for nearly 2 months। उसने क्या किया, उस लेडी ने एडवर्टीजमेंट देखी और उसने क्या किया, एक बॉल खरीद ली और उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। 3 टाइम्स वो डेली, 3 टाइम्स वो डेली लेती थी उसे, नियरली 2 मंथ्स तक उसने लिया। until she contacted the flu on the this, जब तक कि वो फ्लू के कॉन्टेक्ट में नहीं आई उसने तब तक लिया। क्यों लिया उसने, क्योंकि उन्होंने कंपनी ने शर्त रखी थी कि अगर इसको यूज़ करने के बाद भी कोई बीमार होता है तो हम क्या है $100 पे करेंगे भाई। शी क्लेम्ड, उसने क्लेम किया इतना फ्रॉम द स्मोक बॉल कंपनी से। दे इग्नोर 2 लेटर फ्रॉम हर हस्बैंड, उन्होंने 2 लेटर्स जो थे वो इग्नोर मार दिए। ठीक है, उसके हस्बैंड ने वो लेटर भेजे कि हाँ हमें क्लेम चाहिए, पर उन्होंने इग्नोर मार दिया। ऑन अ थर्ड रिक्वेस्ट फॉर हर, अब उसने, अब देखिए यहाँ पर हर रिवॉर्ड उसने रिक्वेस्ट की 3rd टाइम, मतलब लेडी ने की है डिमांड। दे रिप्लाइड, अब वहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अ लेटर हैज़ रिप्लाइड टू, अब उसके लेटर का रिप्लाई मिल रहा है, यानी कि हमें लोकेशन मिल गई है, अब हमें अच्छे से रीड आउट करना है। उन्हें कहा कि ऑन द 3rd रिक्वेस्ट फॉर हर रिवार्ड दे रिप्लाइड विद एन एनोनिमस लेटर, यानी कि एक गुमनाम लेटर की तरह। गुमनाम मतलब जिस पे कोई नाम नहीं था,
कोई साइन नहीं थे। अगर आप सिग्नेचर करोगे तभी आपका नाम पता चलेगा। उन्होंने एक बेनामा लेटर भेजा दैट इफ इट इज़ यूज द प्रॉपर्टी प्रॉपरली द कंपनीज हैड कंप्लीट द कॉन्फिडेंट इन द। उसने क्या भेजा कि हमारी जो स्मोक बॉल्स हैं वो इफेक्टली वर्क करती हैं, हमें पूरा भरोसा है। बट वो क्या था, एक गुमनाम लेटर था जिस पर गुमनाम था, कोई नाम नहीं था। और यहाँ पर भी क्या कहा है, नो साइंड नेम। इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होता है, यस। और इसका आंसर हमें नहीं मिला, इट मीन्स हम इसका आंसर नॉट गिवन लगा रहे हैं। चलिए अगले दो क्वेश्चंस फटाफट रीड आउट कर लेते हैं। उन्होंने कहा दिस कंपनी लॉस्ट इट्स लॉ सूट। उसने अपना जो है केस हार दिया था। देन द कंपनी एक्सेप्टेड द सेंटेंस स्ट्रेट अवे। उन्होंने क्या कहते हैं कि अपना लॉ सूट जो है उसका आर्ग्यूमेंट्स थे वो हार गए थे और तब कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ा था सेंटेंस, यानी कि सजा उसी टाइम उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। और नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है द न्यू पेटेंटेड एसिड प्रोडक्ट कैन बी पॉइजनिंग एंड वायरल इन्फेक्शन। जो उनका न्यू प्रोडक्ट था कंपनी का, वो क्या था, जहरीला था और उससे वायरल इन्फेक्शंस होती थी। सो हमें ये दो चीज़ें ही जो है, अब मैं इसे ट्रांसलेट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या येस नो नॉट गिवन है। तो इन्हें अगर आप अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करते हो और फिर इनको आप सॉल्व करते हो तो आप इजीली वो पॉइंट जो आप नॉर्मली मिस कर जाते हो ना इंग्लिश के वर्ड टू वर्ड मैच करते हुए, वो नहीं वर्ड मिस नहीं करोगे। ओके, तो चलिए फटाफट से ढूंढते हैं। उसने कहा कि वो केस हार गया, तब उसे क्या हुआ, उसे सजा हुई। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो जहरीला और वायरल को करने वाला था। चलिए यहाँ तक तो कोई बात नहीं हुई है, बट टू प्रोटेक्ट ओके अब इसमें पूरे में उन्होंने क्लेम की बात की है कि वो क्लेम लेने के लिए कहाँ गई, कोर्ट में गई। फिर उसने अपने आर्ग्यूमेंट रखे। ओके, कंपनी आर्ग्यूड इट वाज नॉट अ सीरियस कॉन्टेक्ट। कंपनी ने आर्ग्यू किया, ठीक है, कंपनी आर्ग्यू कर रही है कि ये सीरियस कॉन्टेक्ट नहीं था। तो स्मोक बॉल कंपनी डिस्पाइट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस लॉस्ट इट्स आर्ग्यूमेंट तो वो हार गई थी। इट अप्लाइड स्ट्रेट अवे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो दोबारा अपील की थी उसने स्ट्रेट अवे। उसे सेंटेंस नहीं हुई थी, उसे सजा नहीं हुई थी, तो अपोजिट बात की गई है। उन्होंने कहा कि लॉस इस आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूमेंट हार गए थे इस कोर्ट में, ठीक है। देन इट अपील्ड, उन्होंने अपील की स्ट्रेट अवे, दोबारा से उन्होंने क्या की, अपील की। और यहाँ पर क्या लिखा है कि उन्हें सजा मिली, यानी कि उलट बात की गई है। तो इसका आंसर क्या होएगा, नो। और इसकी बात हम देख लेते हैं कि कहाँ पर की गई है। चलिए आगे उन्होंने फिर उसके आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि जज ने जो स्टेटमेंट दी 1, 2 एंड 3 उनको रीज़न 4, ये उनके 4 जो हैं वो अपील्स के उनके आर्ग्यूमेंट के थे। तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो आगे देखते हैं फटाफट से, कहीं पर न्यू प्रोडक्ट की बात हो रही है या नहीं। फिलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन को पेंडिंग रख रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पर भी प्रोडक्ट या न्यू लॉन्च प्रोडक्ट की या पॉइजनिंग की बात नहीं मिल रही है। सो मैं फ़िलहाल के लिए इसको पेंडिंग छोड़कर यहाँ पर एनजी लिख रही हूँ और इसको मार्क कर रही हूँ कि मैं इसे बाद में देखूँगी, क्योंकि हम अपना टाइम इतना वेस्ट नहीं कर सकते एक क्वेश्चन पर। मैं ये स्ट्रेटजीज आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको भी पता लगे। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन पर आपका पूरा पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा पीछे वाला, फिर जाके आपको आंसर मिलने वाला इतना सारा पढ़ के, तो एक क्वेश्चन है उसे मार्क कर लीजिए, बाकी के क्वेश्चन ढूंढिए, वो अपने आप मिल जाएगा। ओके, तो हमें याद है कि जहाँ पर भी न्यू प्रोडक्ट की बात होगी, न्यू पेटेंट प्रोडक्ट की बात होगी, वहाँ पर हमें लोकेशन मिलेगी। 18 to 21 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 22 to 25 क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, इसका बेस्ट तरीका क्या है, सॉल्व करने का, कि जहाँ पर ये पर्सन्स की बात की गई है, ठीक है, जहाँ पर इन पर्सन्स की बात की गई है आपको वहीं पर जाना है, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अब आपको क्या करना है, इसमें से द पर्सन हु इनिशिएटेड लॉ सूट अगेंस्ट द कंपनी, कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने सबसे पहले जो है लॉ मतलब केस फाइल किया था, किसके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट। कौन सा वो पर्सन था जिसने स्टार्टिंग में केस फाइल किया था। सो आपको पता है, हमने क्वेश्चन अभी अभी पढ़ा था कि किसने किया था वो केस फाइल, आपको पता है, अभी हमने कहा था,
ठीक है, मैं आपको अभी लोकेशन दिखा देती हूँ कि हमने अभी जस्ट अभी जब हम क्वेश्चन ढूंढ रहे थे तब हमने यहाँ पर पढ़ा था। ये रहा, उन्होंने फाइल की यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वेट अ मिनट, अब हमें क्या ढूंढना है कि किसने स्टार्टिंग में किया था। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये मिसेस कार्लेल जो थी, उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखी, उन्होंने एक बॉल खरीदा और उन्होंने क्या किया, शी क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया था सबसे पहले किसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ। तो यहाँ पर आपको 22 की लोकेशन मिल रही है। अब मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है। ये भी एक मेथड है कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। आप आंसर सीधे ट्रांसफ़र ना करके शीट पर, इस शीट पर, सो आप डायरेक्टली ही अपनी आंसर शीट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो यहाँ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले किसने किया था, इस लेडी ने किया था। तो आंसर आ गया आपके पास सी। ओके, उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इफेक्टिवनेस कैन बी एस्टेब्लिश बिकॉज द एडवर्ट वाज टू बी इशू टू द पब्लिक इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी पर्सन रेदर देन प्रोफेशनल। कि उन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इफ़ेक्टिवनेस थी, कैन बी एस्टेब्लिश बिकॉज, कि वो इफ़ेक्टिव था, बिकॉज क्योंकि, किस पर्सन ने ऐसा कहा कि वो इफ़ेक्टिव था, क्योंकि एडवर्ट क्या कर रही थी, इशू कर रही थी पब्लिक को कि ऑर्डिनरी पर्सन है, कि वो नहीं समझ सकते इस इशू को, वो प्रोफेशनल नहीं है। सो हमें ये बात ढूंढनी है। उसके बाद उन्होंने कहा द पर्सन हु रोट कंप्लेंट्स टू कंपनी एंड गोट न्यू रिस्पॉन्स, कि किस पर्सन ने लिखी थी कंप्लेंट्स पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों पढ़ा, क्योंकि मुझे इसका आंसर यहाँ पर दिखा था जब हमने पढ़ा था कि उसके दे इग्नोर 2 लेटर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने लेटर्स लिखी थी बट उन्होंने क्या की थी, इग्नोर की थी। हर हस्बैंड 2 लेटर्स लिखी थी और इग्नोर की थी। तो ये इसका आंसर जो है ये हस्बैंड वाला आएगा। ओके, चलिए अब आगे है, वर्जुनेस ऑफ द एडवर्ट टर्म वाज नो ऑब्स्टैकल फॉर पीपल टू इन्फोर्स देम। कहते हैं कि जो उसकी एडवर्ट का काम था, जो उसकी टर्म एंड कंडीशन थी, उसका मतलब ये नहीं था कि वो फोर्स नहीं कर रहे थे पब्लिक को कि हाँ आप खरीदो ही खरीदो। सो हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमने ढूंढ ली है, ये 2 ऑप्शन बचती हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि इन ऑप्शन, ये 2 जो है नेम, यानी कि ये 2 वकील हैं या जज हैं, इनके जो नेम हैं वो हमें कहाँ पर मिलते हैं और उन्होंने क्या क्या बात की है। ओके, तो चलिए कहाँ पर मिलते हैं ये हमें, वेट अ मिनट, फटाफट से ढूंढते हैं। ओके, ये रहा पर्सन का नेम। ओके, और ये रहा सेकंड पर्सन का नेम। तो हमें मिल गया है, यानी कि इस पैरा में जो भी बात की गई होगी वो पर्सन नंबर ए से रिलेटेड है, जो सेकंड पैरा में बात की गई होगी वो बी से रिलेटेड है। अब हमें 2 बात ढूंढनी है। पहली कि एडवर्ट जो है ऐसे लोगों को दी गई थी जो कि सिंपल लोग थे, ऑर्डिनरी लोग थे, वो क्या है, प्रोफेशनल नहीं थे। और सेकंड हमें ये ढूंढनी है कि उसका मतलब उनको फोर्स करना नहीं था। तो चलिए अगर मैं ढूंढूं तो वो कहते हैं कि गिव द फर्स्ट जजमेंट आफ्टर रनिंग थ्रू द फैक्ट एंड दे मेक ही बिलीव दैट, उन्होंने ये माना द एडवर्ट वाज इंटेंड टू बी इशू टू द पब्लिक। अब यहाँ पर पब्लिक की बात की जा रही है, एंड टू बी रीड बाय द पब्लिक। हाउ वुड एन ऑर्डिनरी पीपल रीडिंग द डॉक्यूमेंट एंड कंस्ट्रू इट, कैसे कि ऑर्डिनरी पीपल समझेगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है। सो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या है, ए है। अब इसकी बात रह गई, तो ये हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है, फिर भी हम आंसर ढूंढ लेते हैं। ओके ओके ओके, उसने क्या कहा, ओके अब इसकी बात करें, ओपिनियन वाज द, उसकी जो ओपिनियन था वो अलग था। उसने 5 मेन स्टेप दिए इन द रीजनिंग कैन बी आइडेंटिफाई। फर्स्ट ही सेज दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट टू वर्क टू बी इन्फोर्स, वो इन्फोर्स नहीं कर रहा था, वो इतना तथ्य नहीं था कि वो उसे इन्फोर्स करे, बिकॉज इट कुड बी द ऑर्डिनरी पीपल वुड अंडरस्टैंड बाय इट। ओके, वो फोर्स नहीं कर रहा था, यानी कि इसमें भी आपको इन्फोर्स वर्ड दिया गया है और वर्गुनेस दिया गया है। इट मीन्स कि इसका आंसर क्या है, बी। सो ये पैसेज एज कम्पेयर टू पैसेज 1 ये थोड़ा ईजी था क्योंकि हमें आंसर जल्दी जल्दी मिल गए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, वो है वाई जो है इज
इज फ्रिक्वेंटली साइटेड अ लीडिंग केस। क्यों वो लीड कर रहा था हर बार, क्यों जो है वो हर बार लीड कर रही थी या कर रहा था इन द कंपनी लेगस्ट, क्यों कर रही थी। अब इट वॉज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट हेल्प कंपनी टू डिवेलप अ नंबर ऑफ ओके, द केस रिमेन एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल दैट बेसिस द प्रिंसिपल एंड वैलिडिटी। ओके, अब उसने पहले कहा कि क्यों वो लीड कर रही थी, कि ये पहला और बहुत फेमस केस था इसलिए। सेकंड, उसने कहा कि ये हेल्प कर रहा था कंपनी को कि और ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो हैं जो यूज़र अफोर्ड करें ऐसे बने, या फिर ये एक एग्जांपल सेट हो सकता था बाकी लोगों के लिए इसलिए। या उन्होंने कहा एक इंडिविजुअल टू प्लेस एन एडवर्ट इन द सिमिलर टर्म, क्योंकि एक सिमिलर ही किसी पर्सन ने ऐसी ही एडवर्टीजमेंट के खिलाफ जो है केस फाइल किया था एंड कैन बी फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, और वो पनिशमेंट से फ्री हो गया था इसलिए। तो क्यों वो लीड कर रही थी। अब हमें अभी तक लीडिंग की कोई बात हमने नहीं रीड आउट की, यानी कि उसकी बात यहाँ पर है जहाँ पर उन्होंने कहा कि लीडिंग केस क्यों कर रही थी वो लीड। पढ़ते हैं, दिस इज परहैप्स ड्यू टू द इलिजिबिलिटी ऑफ द काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द ability रिक्वायरिंग द कोर्ट डील विद दिस पॉइंट इन टर्म इट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट स्टडी फॉर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ दे रिलेट टू एवरीवन्स लाइफ। ये क्या है, एक एक्सीलेंट स्टडी। एक्सीलेंट स्टडी और एक्सीलेंट एग्जाम्पल बोथ आर द सेम, सिमिलर वर्ड है, सो आंसर क्या है आपका सी। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा आपके पास, जिसमें हम पेसेज 3 रिस्क मैनेजमेंट रीड करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।